हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में हम लोग देख रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में 2 टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसके आखिरी टाइप यानी कि मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को हम लोग जस्ट वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग लेटर कोडिंग में कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते थे। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है किसी सांकेतिक भाषा में NIPONE का अर्थ है हॉट समर डे। यानी कि यहाँ पे जो आपका दे रखा है ना, यह आपका कोड दे रखा है। और यह कोड किसका है? यह कोड आपका, यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है हॉट समर डे, इस सेंटेंस का कोड आपका पहले दे दिया है। उसी तरीके से RELIPO जो कोड है वह है आपका डे इज वंडरफुल का, इस सेंटेंस का कोड है। ठीक है, आगे देखिए, उसी तरीके से यह वाला जो कोड है वह किसका कोड है? हॉट फूड का कोड है। तो हम लोगों से पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वंडरफुल का कोड क्या होगा। इसी बेसिस पर हमें तय करना है कि वंडरफुल का कोड क्या होगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हॉट समर डे, पहला जो सेंटेंस है वह क्या है आपका? पहला सेंटेंस है हॉट समर डे। हॉट समर डे का यहाँ पे देखिएगा कोड क्या दे रखा है। हॉट समर डे का कोड यहाँ पे दे रखा है। हॉट समर डे का कोड है NIPONE, NIPONE। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको लिखिएगा आप, NIPONE। ओके, चलिए, पहला जो सेंटेंस था उसका कोड हो गया। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है? डे इज वंडरफुल। डे इज वंडरफुल, डे इज वंडरफुल का कोड यहाँ पे क्या दिया है? डे इज वंडरफुल का कोड यहाँ पे आपका दे रखा है। डे इज वंडरफुल का कोड दे रखा है यहाँ पे RELIPO, RELIPO। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आगे हॉट फूड, इसका कोड यहाँ पे है ना। हॉट फूड का कोड क्या है? हॉट फूड, यही तो सेंटेंस है ना। हॉट फूड का कोड आपका दे रखा है, इसका कोड आपका दे रखा है NISE, NISE। अब इसी तीनों के बेसिस पर हमें वंडरफुल का कोड बताना है। अब गौर से देखिएगा सोल्व हम लोग कैसे करते हैं मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को। पहला और दूसरा सेंटेंस में देखिए कोई वर्ड कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, डे कॉमन है। ठीक है, डे यहाँ भी है और डे आपका यहाँ भी है। इसका मतलब कि इस दोनों कोड में भी एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए कौन सा कोड कॉमन है? PO कॉमन है। PO यहाँ भी है, PO यहाँ भी है। इससे यह चीज आपका तय हो गया कि डे का कोड आपका क्या होगा? डे का कोड आपका हो जाएगा PO। ठीक है, चलिए एक कोड हम लोग को पता चल गया। अब आगे चलिए। अब पहला सेंटेंस को हम लोग कंपेयर किए थे दूसरा से, अब पहला को कंपेयर करेंगे हम लोग तीसरा से। देखिए पहला और तीसरा में कुछ कॉमन है? हाँ सर, पहला और तीसरा सेंटेंस में हॉट कॉमन है। हॉट यहाँ भी है और हॉट यहाँ भी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटेंस के कोड में भी और इस सेंटेंस के कोड में भी एक लेटर जो होगा, एक कोड जो होगा वह कॉमन होगा। तो देखिए वह कॉमन क्या है? NI, NI यहाँ पे भी है, NI यहाँ पे भी है। इसका मतलब NI कोड किसका हो जाएगा? हॉट का कोड हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें एकमात्र लेटर बचा है और इधर एकमात्र कोड बचा है। कोड भी तो एक ही बचा हुआ है। हॉट का कोड क्लियर हो गया, इसमें सीरियल से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हॉट का कोड इस दोनों में से यह है। इसका मतलब जो दूसरा कोड है वह, जो दूसरा वर्ड बचा हुआ है उसी का होगा। तो फूड का कोड हो गया SE। उसी तरीके से समर का कोड एकमात्र, इस सेंटेंस में एकमात्र वर्ड बचा हुआ है और इधर कोड में एकमात्र कोड बचा हुआ है। तो यह जो है इसका कोड आपका यही NE हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें कितना लेटर बचा, कितना वर्ड बचा हुआ है? 2 वर्ड बचा हुआ है और यहाँ 2 कोड भी बचा हुआ है। इसका मतलब यही 2 कोड RELI किसका होगा? ईज और वंडरफुल का। ईज का कोड क्या होगा? RE और LI में से कोई भी। वंडरफुल का कोड क्या होगा? RELI में से कोई भी। यानी कि डेफिनेट हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? वंडरफुल का कोड क्या होगा? तो वंडरफुल का कोड क्या होगा? RE या LI। तो ऑप्शन में है RE या LI, यही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल्कुल वैसा ही सोल्व करते हैं जैसे लेटर कोडिंग के अंदर हम लोग कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते थे। बहुत ही सिंपल है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला एक निश्चित कूट भाषा में कम नाउ, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है आपका कम नाउ। अब इसका कोड देखिएगा क्या दिया है। कम नाउ का कोड है HANA,
HANA, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का कोड यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है। नाउ एंड देन का कोड जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है PADANA, PADANA, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गो देन, गो देन का कोड देख लीजिए क्या दिया है, गो देन, इसका कोड आपका दे रखा है, गो देन का कोड दे रखा है SAPA, SAPA, ठीक है। चलिए तीनों सेंटेंस का कोड आपका दे दिया है और इन तीनों सेंटेंस के बेसिस पर हम लोगों से पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एंड का कोड क्या होगा। अब गौर से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे किसी दो सेंटेंस का। तो आइए पहला दूसरा को कंपेयर करते हैं। तो पहला और दूसरा में क्या कोई कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, नाउ यहाँ भी है, पहले सेंटेंस में भी है और दूसरे सेंटेंस में भी है। इसका मतलब है कि इसके कोड में भी और इसके कोड में भी एक कोड कॉमन होगा। तो HANA यहाँ पे क्या है, PADANA, यानी NA यहाँ भी है, NA यहाँ भी है। इसका मतलब है कि नाउ का कोड क्या हो जाएगा, नाउ का कोड आपका NA हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एकमात्र वर्ड बचा है, इधर एकमात्र कोड है तो इसका कोड तो यही हो जाएगा। जब नाउ का कोड NA है तो यह जो कोड बचा है, यह जो दूसरा वर्ड बचा होगा उसी का होगा। आगे चलिए, अब हम लोग कंपेयर करते हैं, इसका काम तो हो गया। अब हम लोग दूसरा और तीसरा को कंपेयर करते हैं। दोनों में कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, देन कॉमन है, देन यहाँ पर भी है और देन आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों जगह देन कॉमन है। इसका मतलब इस सेंटेंस के कोड में और इस सेंटेंस के कोड में एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए PA यहाँ भी है, PA यहाँ भी है, यानी कि देन का कोड क्या हो जाएगा आपका, देन का कोड आपका PA हो जाएगा। ओके चलिए, देन का कोड PA हो गया। अब इसमें एकमात्र वर्ड बचा है, इधर कोड भी एकमात्र बचा है, तो इसका कोड तो यही होगा ना, DA कोड किसका हो जाएगा, एंड का। और यहाँ पे देखिए इस दोनों में से एक कोड क्लियर हो गया देन का, तो जो दूसरा कोड बचा हुआ है वह दूसरा जो लेटर बचा हुआ है उसी का होगा, यानी गो का कोड क्या हो जाएगा, SA। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, सभी का कोड यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल चुका है, हर एक वर्ड का कोड हम लोग निकाल चुके हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि एंड का कोड क्या होगा। एंड का कोड देखिए, एंड का कोड क्या होगा, DA होगा। तो विकल्प यहाँ पे क्या होगा, 5, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा क्या होगा, एंड का कोड DA होगा और ऑप्शन में कहीं भी DA नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं DA नहीं है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्टली हम लोग निकाल पाए हैं यहाँ पे कि एंड का कोड क्या होगा। ओके चलिए, बोला निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे यह डाटा दिया गया है और इसके बेसिस पर कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। यह क्वेश्चन आपका बैंकिंग का है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। बोला एक निश्चित कूट भाषा में 829 का अर्थ है हाउ आर्ट दाउ, यानी कि यहाँ पे आपका हाउ आर्ट दाउ का कोड दे दिया है। हाउ आर्ट दाउ का कोड कितना है, इसका कोड है आपका 829, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 958 कोड किसका है, दाउ आर्ट गुड का। दाउ आर्ट गुड, दाउ आर्ट गुड, इसका कोड आपका दे रखा है 958, ठीक है। चलिए इसका कोड कितना है आपका, 958 है। आगे देखिए, आगे जो आपका कोड दिया है वह किसका है, थाई गुड एंड दाउ बैड। थाई गुड एंड दाउ बैड का, इसका कोड आपका दे दिया है। इसका कोड आपका कितना दिया है देख लीजिए, इसका कोड है 15873, 15873। यह कोड किसका है, यह कोड है आपका थाई गुड एंड दाउ बैड का। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी डाटा के बेसिस पर कुल मिला के 5 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। हम सबसे पहले हर एक वर्ड का कोड निकालेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप पहला और दूसरा सेंटेंस को कंपेयर करिए, क्या इस दोनों सेंटेंस में कोई भी वर्ड कॉमन है। हाँ सर, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी दाऊ है, यहाँ भी दाऊ है, यानी दो कॉमन है। तो दो कॉमन है, तो अब हम तीनों को चेक करेंगे कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है। तो देखिएगा तीनों सेंटेंस को, दाऊ यहाँ भी है, दाऊ यहाँ भी है और दाऊ यहाँ भी है। तीनों सेंटेंस में आपका दाऊ कॉमन है। दाऊ जो है वो आपका तीनों सेंटेंस में देख लीजिए, तीनों सेंटेंस में एकमात्र वर्ड कॉमन है और वह वर्ड क्या है आपका, दाऊ। इसका मतलब इस तीनों कोड में कोई एक कोड कॉमन होगा। देखिए 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी दाऊ का कोड क्या हो जाएगा, दाऊ का कोड आपका 8 हो जाएगा।
तो एक वर्ड का कोड यहाँ पे हमें पता लग गया है। अब हम कंपेयर करेंगे पहला और दूसरा को। पहला और दूसरा में देखिए अब कॉमन क्या है, आर्ट यहाँ भी है, आर्ट यहाँ भी है, दोनों जगह आर्ट है। इसका मतलब इस दोनों सेंटेंस के कोड में एक संख्या कॉमन होगा। तो देखिए इस दोनों सेंटेंस के कोड में क्या कॉमन है, 9, यानी 9 जो है वो आपका कोड किसका हो जाएगा, 9 आपका कोड जो है 9 आपका कोड हो जाएगा आर्ट का। अब इसमें देखिए एक वर्ड बचा, एक कोड बचा, मतलब हाउ का कोड तो यही जो बचा हुआ कोड है वही होगा। इसमें चलिए इसमें एक वर्ड बचा, एक कोड बचा हुआ है, यानी कि गुड का कोड क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें गुड का कोड तो पता लग गया है, गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड आपका 5 होगा। तो चलिए 5 को आप हटा लीजिए, 5 कोड किसका होगा, 5 जो है वह कोड आपका गुड का हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ से पता लग गया था। इसके अलावा बाकी किसी का कोड यहाँ पे हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। थाई का कोड, एंड का और बैड का, इन तीनों का कोड हम लोग यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे जो भी लेटर है, जो भी आपका वर्ड है, सबका कोड पता लगा लिए, यहाँ भी सभी वर्ड का कोड पता लगा लिए। इस सेंटेंस में से भी 2 वर्ड का कोड पता लगा लिए, बाकी का जो 3 वर्ड है उसका कोड हमें पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली क्या होगा। थाई का कोड क्या होगा, थाई का कोड 1, 7 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से एंड का और बैड का कोड भी 1, 7, 3 में से कुछ भी हो सकता है। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लाते हैं। कुल मिला के जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसके बेसिस पर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन 5 क्वेश्चन को हम लोग इसी डाटा की मदद से सोल्व करेंगे। पहला देख लीजिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है कि थाई का कोड क्या होगा। निम्नलिखित में से थाई के लिए संभवतः कोड बताइए क्या होगा। तो थाई का कोड निकाले हैं क्या एग्जैक्टली, नहीं। तो थाई का कोड 1, 7 और 3, 1, 7 या 3। तो विकल्प 5 जो होगा वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 7 या 3। थाई का कोड 1, 7 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, दाऊ के लिए कोड क्या होगा। दाऊ के लिए कोड तो एग्जैक्टली पता चल चुका है ना। दाऊ का कोड क्या है, 8 है। दाऊ का कोड आपका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। शब्द हाउ के लिए कोड क्या होगा। हाउ के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाउ वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाउ का कोड 2 होगा, यानी विकल्प 3 में 2 है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। बोला निम्नलिखित में से दाऊ गुड, दाऊ नो गुड, इसका कोड क्या होगा। तो दाऊ का कोड तो हमें पता है। दाऊ का कोड क्या है आपका, दाऊ का कोड तो 8 है। ठीक है, चलिए 8 तो 1 होगा। नो का कोड हमें नहीं पता है। नो का कोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नो का कोड कोई भी जो नया संख्या होगा वह हो सकता है, क्योंकि नो जो है इसमें कहीं नहीं है। नो इसमें नहीं है, इसका मतलब कि नो का कोड भी यहाँ पे नहीं होगा। तो नो जो है हमारे लिए क्या है, नया है। मतलब यहाँ जो भी संख्या आप देख रहे हैं यह सब संख्या इनमें से किसी न किसी का कोड है और इसमें से नो नहीं है। इसका मतलब कि नया संख्या जो होगा वह नो का कोड होगा। और गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड आपका 5 होगा। यानी हमारा कोड वह होगा जिसमें 8, 5 के साथ कोई एक नया अंक होगा। तो 8, 5 के साथ कोई एक नया अंक किस विकल्प में है, विकल्प 1 में। देखिए 8, 5 के साथ नया अंक, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल से ही हो, इसका कोड पहले इसका कोड बाद में, ऐसे नहीं है ना। इनमें कोड क्या होता है आपका, मिक्सअप कोड होता है। तो इन तीनों का जो कोड होगा वह 8, 5 के साथ कोई एक नया संख्या होगा। तो 8, 5 के साथ नया संख्या किस में है, विकल्प 1 में है। तो विकल्प 1 इसका कोड हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 5 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है कि पद हाउ गुड थाउ आर्ट, इसके लिए कोड क्या होगा। हाउ गुड, तो हाउ का कोड देखिए क्या हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ सर निकाल चुके हैं। हाउ का कोड 2 होगा, तो 2 तो होगा ही। ठीक है, चलिए 2 तो रहेगा ही। वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें 2 होगा। तो 2 इस ऑप्शन में भी नहीं है, 2 इस ऑप्शन में भी नहीं है, 2 इस ऑप्शन में भी नहीं है। 3 ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही हटा चुके हैं। उसके बाद देखिए गुड, गुड का कोड क्या है आपका, गुड का कोड है 5। 2 के साथ क्या होना चाहिए, 2 के साथ 5 भी होना चाहिए। 2 भी है, 5 भी है। दाऊ का कोड क्या है, दाऊ का कोड कितना निकाले हैं, 8। तो इसके साथ 2, 5, 8 यह भी होना चाहिए। इसके अलावा हाउ गुड दाऊ आर्ट, हाउ गुड दाऊ। अब 8 का देखिए तो 8 है इसमें, 8, हाँ सर 8 है यहाँ पे। 8 का कोड क्या है, 9, यानी 2, 5, 8, 9। 2, 5, 8, 9 जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा उसमें 2, 5, 8, 9 सब होना चाहिए। तो केवल
ऑप्शन 2 ही है जिसमें 2, 5, 8, 9 सब उपलब्ध है, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प 2 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप सीरियल से मत सोचिएगा कि हाउ का कोड पहले गुड का बाद, उसके बाद दाउ का, उसके बाद आर्ट का, उसके बाद, इस तरीके से नहीं। कोड हमेशा जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें कोड आपका मिक्स मिलता है, इसलिए तो इसका नाम दिया गया मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। सीरियल से ऐसा नहीं कि इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे, सीरियल से होगा। जब भी कोई आपसे सेंटेंस में पूछा जाएगा तो उसका कोड भी आपको किस फॉर्म में देना है, मिक्स फॉर्म में ही आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पे एक डाटा है और इस डाटा के बेसिस पर भी हम लोग को कुल मिला के 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, चलिए आइए सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या है यहाँ पे, बोला है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। ओके, चलिए पहला सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, पहला सेंटेंस, यह क्या है आपका, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे आपका तीसरा सेंटेंस है और यह आपका चौथा सेंटेंस है। सभी सेंटेंस का कोड आपका दे दिया है, सीरियल से ही है, हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे, पहला और दूसरा को कंपेयर करिए। देखिए क्या इसमें इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी है। इसके अलावा इज नॉट मनी, इज नॉट मनी इसमें नहीं है, यानी दोनों में एकमात्र वर्ड कॉमन है इकोनॉमिक्स। यहाँ भी है इकोनॉमिक्स, यहाँ भी है इकोनॉमिक्स। इसका मतलब कि इस दोनों के कोड में एक कोड कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, यानी का कोड किसका हो जाएगा, का कोड आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। का कोड किसका हो जाएगा, का कोड आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। पहला और दूसरा को जब कंपेयर किए तो दोनों में कॉमन क्या था, इकोनॉमिक्स, केवल इकोनॉमिक्स कॉमन था। ध्यान रखिएगा, केवल एक कॉमन होगा तभी कोड निकाल पाइएगा। तो पहला और दूसरा दोनों में क्या कॉमन था आपका, इकोनॉमिक्स। अगर इससे क्लियर नहीं होता तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों जगह इकोनॉमिक्स कॉमन है। देख लीजिए तीनों जगह आपका एक कोड भी कॉमन है, वह कोड कौन सा है, का। तो का कोड किसका हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहला और दूसरा को कंपेयर करिए, इसमें कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन है। पहला और तीसरा को कंपेयर करिए, पहला और तीसरा इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, यानी मनी यहाँ भी है और मनी आपका यहाँ भी है। दोनों जगह क्या है, दोनों जगह आपका मनी है। दोनों जगह मनी है, इसका मतलब कि इसके कोड में और इसके कोड में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए इन दोनों जगह कोड में कॉमन क्या है, दोनों जगह कोड में कॉमन क्या है, LAHOGA। यहाँ पे देखिए LAHOGA, गौर से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे KALAHO, LA यहाँ पे भी है, LA आपका यहाँ पर भी है और LA आपका यहाँ पर भी है। तो LA कोड किसका हो जाएगा, मनी का हो जाएगा। जहाँ भी मनी है उसका कोड आपका LA हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे दूसरा और तीसरा को कंपेयर किया, अब आपको पहला और तीसरा को कंपेयर किया, पहला और चौथा को कंपेयर करिए। तो पहला और चौथा में कुछ कॉमन है, पहला और चौथा में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे चलिए, अब दूसरा को कंपेयर करिए तीसरा के साथ। दूसरा और तीसरा में देख लीजिए कुछ कॉमन है, दूसरा और तीसरा मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। दूसरा चौथा को कंपेयर करिए, क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई देख लीजिए, डिमांड सप्लाई यहाँ भी है और डिमांड सप्लाई आपका यहाँ भी है, दोनों जगह डिमांड सप्लाई है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है, देखिए तो जरा सा, मेक्स यहाँ पे भी है, मेक्स यहाँ पे भी है। इसको पहले हम हटा लेते हैं, मेक्स आपका यहाँ भी है और मेक्स आपका यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों के कोड में एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए वो कौन सा है, ZI। तो ZI आपका यहाँ भी है और ZI आपका यहाँ भी है। तो ZI कोड किसका हो जाएगा, मेक्स का कोड हो जाएगा। अब आगे डिमांड एंड सप्लाई यहाँ भी है, एंड नहीं है इसमें, डिमांड सप्लाई यहाँ भी है, डिमांड सप्लाई यहाँ भी है। तो दो कोड कॉमन होगा। दो कोड देखिए कौन कौन है, MOTA। तो MOTA कोड किसका हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का। इसमें से कोई एक डिमांड का कोड होगा और दूसरा आपका सप्लाई का कोड होगा। कोई एक डिमांड का कोड होगा और दूसरा कोड किसका होगा, सप्लाई का कोड होगा। आगे चलिए, अब इसमें क्या बचा है, एंड। तो एंड का कोड जो एकमात्र बचा हुआ, यह कोड किसी का नहीं, यह दोनों कोड तो आपका डिमांड सप्लाई का है। यह भी कोड पता है, PA, एक कोड बचा हुआ है और यहाँ पे एक वर्ड बचा हुआ है। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा आपका, PA हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दो वर्ड है आपका, इज नॉट। तो इस दोनों का कोड HO और GA में से कोई एक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो लगभग सभी का कोड हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, लगभग सभी का कोड हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कुल मिला के 5 क्वेश्चन, इसके बेसिस पर भी हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन 5 क्वेश्चन में से 5 का 5 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बताना है इस पहले क्वेश्चन में, बोला है दी गई कोड भाषा में मनी के लिए कोड क्या होगा। मनी के लिए, देखिए मनी के लिए कोड क्या होगा, LA। मनी के लिए कोड क्या होगा, मनी यहाँ भी है, मनी के लिए कोड हो जाएगा LA। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है पहले क्वेश्चन का आंसर करने में। नंबर 2, दी गई कोड भाषा में सप्लाई के लिए कोड क्या होगा। सप्लाई के लिए, डिमांड एंड सप्लाई के लिए कोड क्या है, MOTA। MOTA यानी MO या TA में से कोई भी हो सकता है, स्पष्ट नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों जगह है, दोनों जगह 2 कोड कॉमन है, MOTA MOTA, यानी स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन MO या TA में से कोई एक हो सकता है। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला दी गई कोड भाषा में डिमांड ओनली मोर के लिए संभावित कोड क्या हो सकता है। डिमांड ओनली मोर, अच्छा डिमांड के लिए कोड क्या हो सकता है, MOTA। चलिए MO या फिर TA, MO या फिर TA, या इसके लिए कोड होगा। ओनली, ओनली देख लीजिए इसमें है, ओनली का भी एग्जैक्ट कोड नहीं पता है, वो NEKI, NE या फिर KI में से कोई एक। इसके अलावा मोर, मोर देखिए तो यहाँ पे है नहीं है, यानी मोर क्या है, एक नया वर्ड है, तो एक नया वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक नया कोड भी होना चाहिए, क्योंकि मोर क्या है, एक नया वर्ड है। मोर यहाँ पे नहीं है कहीं भी, चलिए मोर यहाँ पे कहीं नहीं है, मोर यहाँ पे नहीं है, मोर नहीं है मतलब मोर का कोड इसमें नहीं होगा। मोर एक नया वर्ड है, यानी कि एक नया कोड मोर का होना चाहिए। जो भी कोड यहाँ यूज किए हैं वह कोड आपका मोर के लिए नहीं होना चाहिए। अब आइए ऑप्शन से हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा MO है, ठीक है भाई, MO और TA में से कोई एक होना चाहिए, अच्छी बात है। NE है, ठीक है, NEKI में से कोई एक होना चाहिए। और XI, XI क्या है, एक नया कोड है, यानी यह संभावित हमारा आंसर हो सकता है। XI इसमें नहीं है। नंबर 2 देखिए क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखिए MO, ठीक है, MO TA में से कोई एक ही होना चाहिए, क्योंकि डिमांड का कोड इस दोनों में से कोई एक होगा, तो MO दिया है तो TA नहीं, ठीक है। चलिए ZI, संभावित कोड हमें निकालना है। NE, तो NE ठीक है, NE कोड किसका हो गया, ओनली का। मोर के लिए नया होना चाहिए ना, ZI नया नहीं है, ZI पहले से है। ZI किसका कोड है, मैक्स का, यानी जहां भी ZI है वह ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ZI कब होता, जब हमसे कोड पूछा जाता किसका, मैक्स का, तो मैक्स तो इसमें है नहीं। ओके चलिए आगे चलिए, नंबर 3 को देखिए। नंबर 3 में क्या दिक्कत है, नंबर 3 में देखिए NEKI दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, दोनों आ गया है, दोनों देख लीजिए यहाँ पे NE और KI, ओनली का कोड NEKI में से कोई भी, ओनली का कोड आपका NE या फिर KI में से कोई एक होगा, दोनों आ गया तो वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो नंबर 3 इस वजह से आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए KA, अब KA तो यह KA तो आपका यहाँ पे देखिए XI एक नया है, ठीक है, बाकी आपका क्या होना चाहिए था, MOTA में से कोई एक, तो TA है, ठीक है, और NEKI में से कोई एक, तो NEKI में से कोई एक नहीं है, इस वजह से नंबर 5 जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है दी गई कोड भाषा में वर्क एंड मनी के लिए संभावित कोड क्या हो सकता है। वर्क एंड मनी, तो सबसे पहले देखिए वर्क, वर्क हमारे लिए क्या है, नया वर्ड है, इसमें कहीं वर्क नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसमें तो आपका वर्क नहीं है। यानी वर्क क्या है, एक वर्क जो है वह आपका एक नया वर्ड है जो इस सेंटेंस में पहले से नहीं है, इसका मतलब वर्क का कोड क्या होगा, एक नया कोड होगा, ऐसा कोड होगा जो यहाँ पे नहीं है। आगे एंड का कोड देखिए, एंड का कोड हम लोगों को पता है PA, तो एंड का कोड तो पता है PA। इसके अलावा मनी का कोड देखिए क्या है, मनी का कोड है आपका LA, तो PA और LA के साथ क्या होगा, एक नया कोड होगा, PA LA के साथ एक नया कोड होगा, एक ऐसा कोड होगा जो आपका यहाँ पे नहीं है। तो PA LA के साथ, PA LA तो है, इसके साथ GA है, तो क्या GA नया है, GA नया नहीं है, GA तो पहले से है, वह आपका इसी में से किसी का कोड होगा, वह वर्क का कोड नहीं हो सकता है, तो विकल्प 1 हमारा आंसर नहीं होगा। PA और LA के साथ एक नया आपका कोड TU है, क्या TU नया है, क्या यहाँ पे TU का यूज हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं, तो हमारा आंसर विकल्प 2 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 3 आंसर क्यों नहीं हो सकता है। PA LA के साथ क्या आया है, MO नया है, नया नहीं है,
MO पहले से यूज हो चुका है। वर्क आपका नया है, नया वर्ड है तो नया कोड होना चाहिए, नंबर 3 आंसर नहीं होगा। PALA नहीं है इसमें, PA और LA तो रहना ही चाहिए, एंड और मनी का कोड है। यहाँ देखिए PA और LA के साथ क्या है, NE किसके लिए होगा, पक्का वर्क के लिए होगा। तो क्या NE नया वर्ड है, नया कोड है, नहीं, NE कोड पहले से उपयोग किया गया है। तो कोई भी जो नया वर्ड आएगा उसका कोड भी तो नया होना चाहिए, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प 2 होगा। इसमें PA और LA के साथ एक नया कोड यूज किया गया है जो कि नए वर्ड के लिए है, जो वर्ड यहाँ पे आपका उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए और आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं नंबर 5। दी गई कोड भाषा में मैक्स के लिए कोड क्या होगा, हमें मैक्स के लिए कोड बताना है। ट्रायंगल में बंद किए हैं मैक्स को, मैक्स का कोड क्या होगा, ZI। तो विकल्प 4 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और हम समझते हैं कितना क्वेश्चन आपका सफिशियंट है मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन।